यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आरपी सर आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट FINITE इंडेफिनिट TENSE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान, इसका पहचान है जो वाक्य होगा हिंदी का उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ लगा रहता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब इसको बनाएंगे कैसे? बनाने का नियम क्या है? नियम एक वचन करता, एक वचन करता है जिसको अंग्रेजी में हम लोग सिंगुलर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक वचनकर्ता को ही सिंगुलर नंबर बोलते हैं, एक वचन को सिंगुलर नंबर बोलते हैं। एक वचनकर्ता बेसिकली रूप से होता कौन कौन सा है ये भी मैं लिख देता हूं। यह, वह, किसी का नाम। बेसिक तौर पे यह, वह, किसी का नाम एक वचनकर्ता होता है और भी एक वचनकर्ता होती हैं जिसको जोड़कर बहुवचन भी बनाया जाता है। अगर एक वचनकर्ता यह, वह, किसी का नाम आए तो इसके साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। एस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है, इसको भी हमें जानना होगा। दोनों तो लग नहीं सकता। तो जब मुख्य क्रिया वावेल्स जिसे हम स्वर कहते हैं, स्वर ए, ई, आई, ओ, यू से खत्म होता हो तो इसमें ईएस लगता है। जब ए, ई, आई, ओ, यू से मुख्य क्रिया का अंतिम लेटर खत्म होता है तो इसमें ईएस लगता है। बाकी कॉन्सोनेंट व्यंजन के साथ, बाकी जो है व्यंजन के साथ सिर्फ एस लगाते हैं, व्यंजन के साथ सिर्फ एस लगाते हैं। ये तो तब के लिए हुआ जब कर्ता एक वचन हो। अब जब कर्ता बहुवचन होगा बहुवचन करता जिसको इंग्लिश में प्लूरल नंबर बोलते हैं।
प्लूरल नंबर। अगर बहुवचन करता प्लूरल नंबर, जैसे कि मैं, तुम, हम, वे। मैं, तुम, हम, वे बहुवचन करता है तो इसमें मुख्य क्रिया में कोई बदलाव नहीं की जाती है। मुख्य क्रिया का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यानी प्रथम रूप ही लिखते हैं। मुख्य क्रिया का केवल प्रथम रूप लिखेंगे। मुख्य क्रिया का प्रथम रूप इन ब्रैकेट फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होना है। तो अभी तक हम लोगों ने यही जाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। ता है, ती है, ते हैं, ता हूं वाक्य के अंत में आता है। जैसे वह घर जाता है, मैं किताब पढ़ता हूं, वह स्कूल जाता है, तुम क्रिकेट खेलते हो, सब में ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है, तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। कर्ता एक वचन होता है सिंगुलर नंबर, तो उसकी मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाकर बनाते हैं। ईएस लगता है वॉवेल्स के साथ जब मुख्य क्रिया खत्म होती हो। वॉवेल्स से मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर खत्म होता हो तो ईएस लगता है, बाकी कंसोनेंट के साथ सिर्फ एस लगता है। बहुवचन करता मैं, तुम, हम, वे बेसिक तौर पे जो आते हैं वो हो करता है बहुवचन, जो इसको हम इंग्लिश में प्लूरल नंबर बोलते हैं। इसके मुख्य क्रिया का केवल प्रथम रूप यानी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब हम एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला है, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है, अंत में ता है लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कर्ता हमारा वह है, वह कर्ता एक वचन है, मैं लिखवाया था, बैग जाकर देख सकते हैं आप। एक वचन करता वह, यह किसी का नाम, तो वह है एक वचन करता है। मुख्य क्रिया इसमें जाने का काम हो रहा है, तो गो मीन्स होता है जाना। अब जब कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में यस या यस लगेगा। एक वचन करता है तो मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस लगेगा। तो वॉवेल से खत्म है, जी ओ वॉवेल्स होता है, इसलिए हम ईएस लगाएंगे। ही गोज कहाँ जाता है, टू स्कूल। ओके, समझ में आया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। राजू किताब पढ़ता है, अंत में लगा है ता है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लिखेंगे राजू। रीड मीन्स होता है पढ़ना, मुख्य क्रिया है रीड। कर्ता एक वचन है, किसी का नाम है, किसी का नाम एक वचन होता है। वह यह किसी का नाम एक वचन होता है, तो किसी का नाम है तो एक वचन है। मुख्य क्रिया अंतिम व्यंजन कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है, इसलिए यहां एस लगेगा। समझ में आया। इसमें एस इसलिए लगा कि अंत में ओ वॉवेल से स्वर से खत्म हुआ था, इसलिए एस लगा। लेकिन इसमें जो है डी कॉन्सोनेंट है, स्वर है, इससे खत्म होता है, इसलिए यहां एस लगता है। तो राजू रीड्स बुक। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो।
तुम का यू, तुम बहुवचन है, बैग जाकर देख सकते हैं आप लोग, जहां एक वचन बहुवचन लिखा आया था मैं, बहुवचन करता मैं तुम हम वे, चार मुख्य रूप से। तो तुम बहुवचन है, करेक्ट। राइट मीन्स होता है लिखना। जब कर्ता बहुवचन है तो इसमें ना यस लगेगा ना ईयस लगेगा। नियम में बताया हूं कि जब बहुवचन कर्ता होता है तो मुख्य क्रिया का प्रथम रूप फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो राइट लेटर। अब मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। फिर से मैं इस पर समझाने का प्रयास करूंगा अलग से। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसके बाद अगले टेंस का वीडियो बनाकर मैं फिर भेजूंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इसका निगेटिव सेंटेंस का, ये बारी बारी से आप लोग हमेशा देखते रहेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ नहीं समझ में आए कुछ भी आप कमेंट करके भेज सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा जो है आप लोगों का उत्तर देता रहूँगा। धन्यवाद।